आप लोगों ने मुझे अपने बचपन के दिनों में वापस बुला दिया। इन बच्चों को देख के ऐसा लगा कि बचपन वापस आ गया। ये हरियाणवी डांस बहुत अच्छा लगता था जब करते थे। ये गिद्दा, ये इसमें सब जितने भी इन्होंने किए बच्चों ने सब जोश में भर दिया। मतलब ऐसे लगा कि अपने बचपन में वापस आ गया। आप सबको भी लगा होगा, मुझे तो कम से कम ऐसा लगा कि बचपन में वापस आ गए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको कैलेब इंस्टीट्यूट को बहुत ही साधुवाद देती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मान सिंह जी ने बताया कि आप इतनी समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है, भ्रम है हमारे आसपास लोगों में कि ये पता नहीं मिशनरीज हैं, क्या करते हैं, हमें धर्म बदल लेंगे, क्या करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ समाज सेवा है। इनका हृदय जो है समाज सेवा में, मैंने तो कई इंस्टीट्यूट्स को देखा है जहाँ पर ये समाज के लिए हर तरह की सेवा करने में तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। तो मेरी तरफ तो आपका यही है कि आप आगे बढ़ते रहें, इसी तरह हमारे इलाके का, हमारे अपने लोगों का, सबका भला करते रहें। उनकी दुख तकलीफ जो भी है उनको आप बांटते रहें। और यहाँ पर जो भी जितनी अब एजुकेशन, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा ऐसी चीज़ है, इसमें इंसान कहते हैं एक बच्चे को पढ़ा दो, पूरा परिवार उसमें उसका संवर जाता है। पहले कहा करते थे हमारे हरियाणा में कि एक लड़के को पढ़ाया एक परिवार पढ़ा, लेकिन एक लड़की को पढ़ाया तो उससे कम से कम 2-3 परिवार आगे हैं। अपना परिवार, अपने ससुराल का परिवार, अपनी बेटी का परिवार। तो मेरा यही है आप सभी से कि बच्चियों को ज़रूर ज़्यादा उनको उत्साहित करें, उनको आगे लाएं, उनके लिए और जितना भी आप कर सकते हैं वो करें। मेरी आपसे बहुत ही ये विनम्र वो है। मान सिंह जी, आपने जो है, मुझे मेरे पाँव में चोट लगी थी, पर फिर भी इनके अनुरोध पर मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी। और सबसे बड़ा ये है कि शिक्षण संस्थान में जाके तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी अपनी रिटायरमेंट के बाद सोचा था, पहले तो सोचा था कि लॉ कॉलेज बनाऊंगी, कि लॉ का है। मेरे पिताश्री राव अभय सिंह जी की बड़ी इच्छा थी कि हमारे एरिया में, एक तो उनकी इच्छा थी कि इंग्लिश स्कूल उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश स्कूल थे नहीं, और वो कहते थे हमारे बच्चे ठीक है हिंदी पढ़ो, लेकिन वो कहते थे जब कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो सिर्फ उनकी स्पोकन बोलने की जो इंग्लिश है उसमें वो मार खा जाते हैं। तो उनका ये बहुत वो था कि इंग्लिश स्कूल की स्थापना हो, और मेरी इच्छा थी कि मैं लॉ कॉलेज एक अपने एरिया में करूं। नोएडा में अविराज वर्ल्ड स्कूल के नाम से, उसमें अभी 1500-1600 बच्चे हैं, और वहाँ हम स्पोकन इंग्लिश पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब तो वहाँ मेरे एरिया में निवाड़ी के आसपास बहुत स्कूल हो गए, सूरज स्कूल है, आरपीएस है, बहुत इंग्लिश स्पीकिंग सब बहुत हो गए। लेकिन जब मेरे पिताश्री की इच्छा थी उस टाइम नहीं थे, तो उसी हिसाब से मैंने वो स्कूल की स्थापना की थी। तो मैं तो यही चाहती हूँ, बच्चे, अब हमारे बच्चे आप देखो, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से, नारनौल से, इतने बैकवर्ड एरिया पहले कहते थे, अब वहाँ बच्चे इतने आगे आ रहे हैं। जितने भी आपने देखा होगा यूपीएससी में, बाकी जितने भी कॉम्पिटिशन हैं उनमें हमारे बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं। वो मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है? मेहनत, सच्चाई। और मेहनत में हम लोग पीछे नहीं रहते, मेहनत करके ही हम लोग आगे आते हैं।